विषय चल रहा है आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। आत्मा सभी हम मनुष्यों के शरीर का स्वामी है। हम सभी आत्माएं स्थूल व सूक्ष्म शरीर से जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य को किए हुए जो भी संस्कार उत्पन्न हम सभी आत्माओं के साथ हैं, सदा रहते हैं। मृत्यु के बाद भी वह संस्कार रहते हैं। हम सभी आत्माएं उन संस्कारों को, जो कि प्रकृति रूपी जड़ शरीर से बने हुए होते हैं, उन संस्कारों के माध्यम से, जो संस्कार प्रकृति रूपी साधन बने हुए हैं, आत्मा को परमात्मा की व्यवस्था से मिले हैं, उन्हीं साधनों में जो संस्कार संचित होते हैं, स्थूल शरीर से अलग होकर के परमात्मा की व्यवस्था से उन संस्कारों के आधार पर अपने अच्छे बुरे कर्मों के फलों को पाते हैं। हम सभी गायत्री मंत्र अर्थात ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र के अर्थ के माध्यम से जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने संपूर्ण जीवन को परमपिता परमात्मा के सच्चे स्वरूप की खोज में लगाकर मानव मात्र के कल्याण के लिए ऋषि प्रणीत जो ग्रंथ हैं, जो वेदानुकूल हैं, उनसे जो हमें सत्य ज्ञान दिया, उस ज्ञान के आधार पर गायत्री मंत्र के अर्थ को हमने जाना। आगे का भाग जानते हैं, जहाँ तक जान पाए उसको दोहरा लेते हैं। अर्थ है जो सभी समर्थों में समर्थ, सच्चिदानंद स्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव वाला, कृपा सागर, ठीक ठीक न्याय करनेहारा, जन्म मरण आदि क्लेश रहित, आकार रहित, सबके घट घट का जानने वाला, सबका धर्ता, पिता, उत्पादक, अन्न आदि से विश्व का पोषण करनेहारा, सकल ऐश्वर्य युक्त, जगत का निर्माता, शुद्ध स्वरूप और जो प्राप्ति की कामना करने के योग्य है, उस परमेश्वर का जो शुद्ध चेतन स्वरूप है, उसी को हम धारण करें इस प्रयोजन के लिए कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा और बुद्धियों का अंतर्यामी स्वरूप हमको दुष्टाचार, अधर्म युक्त मार्ग से हटा के श्रेष्ठाचार और सत्य के मार्ग में चलावे। यहाँ तक के अर्थ को हमने समझने समझाने का प्रयास किया। आगे का है, जो भाग आगे का है वह इस प्रकार है। वही परमात्मा हमारा गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिल के सदा उसकी भक्ति किया कर। अब यहाँ तक हमने जाना था कि परमात्मा के न तो कोई तुल्य है, अर्थात परमात्मा के कोई समान भी नहीं है और अधिक भी नहीं है। तो सब कुछ वही देने वाला है, सब कुछ वही बनाने वाला है। हम आत्माओं को जो यह शरीर मिला, इस शरीर को जिन देवों को परमपिता परमात्मा ने अपने सामर्थ्य से हम सभी आत्माओं की उन्नति के लिए दिया, उस परमात्मा का हमारे ऊपर अति उपकार है और हमारे माता पिता का भी विशेष उपकार होता है, समाज का भी होता है। इन सब में सर्वोपरि ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत परमात्मा को सर्वोपरि मानते हैं, जानते हैं और आचरण में लाने का भी प्रयास हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि मंत्र में बताया कि वही परमात्मा हमारा गुरु, आचार्य
राजा, न्यायाधीश और सभी सुखों का देने वाला है। माता पिता भी सुख देते हैं, और यदि हम विचार करें आचार्य भी सुख देते हैं। माता पिता, गुरु, आचार्य, न्यायाधीश सभी सुख की कामनाएं करते हैं, सुख हमारे लिए प्रयास करते हैं। लेकिन यदि हम इसको और बारीक से देखते हैं, इनसे पहले इनको ज्ञान जो हमारे माता पिता आचार्य हैं किसने दिया? पता चलेगा कि उनके माता पिता ने दिया। फिर वहाँ से ज्ञान प्राप्त करें कि उनको ज्ञान किसने दिया। फिर यही बात निकल के आएगी कि उनको भी माता पिता, समाज, गुरु, आचार्य से मिला। अंत तक जब हम पहुँचेंगे तो सृष्टि के आरंभ तक पहुँच जाएंगे इसी प्रश्न को लेते लेते। जब इस प्रश्न का समाधान नहीं मिलता तो इसका समाधान महर्षि दयानंद सरस्वती जी वेद आधारित ऋषि प्रणीत ग्रंथों से देते हैं कि सृष्टि के आदि में जो ज्ञान दिया परमपिता परमात्मा ने पिता तुल्य होकर के अपने सभी पुत्रवत आत्माओं को दिया। कोई भी पिता अपने पुत्र को, संतानों को दुख में देखना नहीं चाहता, और उनको दिया जो उस समय सृष्टि में सबसे पवित्र आत्माएं थे। और मनुष्य का यह एक स्वाभाविक गुण होता है कि मनुष्य जाति के अंदर नैमित्तिक गुण अधिक होता है, और नैमित्तिक गुण के आधार पर ही विचार करके हम इस कर्म को ज्ञान के द्वारा आगे आगे बढ़ाते रहते हैं। स्वाभाविक गुण मनुष्य में बहुत कम है। पशु पक्षियों में स्वाभाविक गुण अधिक होता है और नैमित्तिक कम होता है। उसी स्वाभाविक गुण का ज्ञान परमपिता परमात्मा को पहले से ही है, और उस स्वाभाविक ज्ञान और नैमित्तिक ज्ञान दोनों को ध्यान में रखते हुए पशु पक्षियों के लिए भी, मनुष्य शरीरों के लिए भी वह इस संसार में पूरे ब्रह्मांड की रचना करते हैं, और इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को भी अपने ही हाथ में रखते हैं। परमपिता परमात्मा किसी की सहायता इस कार्य में नहीं रखते। यदि परमात्मा को मान लिया जाए कि वह किसी की सहायता लेते हैं तो परमात्मा सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, संपूर्ण विद्यायुक्त यह गुण न रह पाएगा। यदि यह गुण रहना है तो उसे किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मंत्र में समझाया कि न तो उसके कोई तुल्य है और न कोई उससे अधिक है, और वही हमारा पिता, पालन पोषण करने वाला, आचार्य, हमें आचरण में रहने के लिए वेद के माध्यम से ज्ञान को देने वाला, राजा का कार्य है न्याय करना। ठीक हमारा जब अंततः परिणाम आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ जहाँ देना होता है वह न्यायकारी होता है। और हम सभी के ये जाना कि पिता, राजा, न्यायाधीश और फिर जाना सभी सुखों का। सुख तो भौतिक भी होते हैं, और सुख तो आत्मा को बार बार बंधन में पड़ने के कारण दुखों में आकर के अपने आप को सुख मान लेना भी एक प्रकार की अविद्या होती है। इस अविद्या के माध्यम से हम विद्या को जान करके ही पूर्ण सुख अर्थात आनंद को प्राप्त करते हैं। यह गायत्री मंत्र का अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ऋषि प्रणीत ग्रंथों से, वेद आधारित, जिनको मूल वेद से ज्ञान से मिलान करके बताया गया है, हम सभी मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया है। हम उन ऋषियों के और परमात्मा के द्वारा दिए गए इस शरीर में उन सभी जिन देवों से शरीर का निर्माण हुआ, उन देवों के, जिन माता पिता के माध्यम से हम इस संसार में आए, उनके आचार्यों से, समाज से जो भी हमें धर्मानुकूल सत्य ज्ञान प्राप्त होता है, प्रातः सायं हम सभी मनुष्यों को उनका धन्यवाद करना चाहिए कि हम सब उनके ऋणी हैं। यदि वे न होते तो हमें कोई भी ज्ञान न हो पाता, क्योंकि मनुष्य को ज्ञान देखने से, सुनने से, पढ़ने से आता है। इससे अलग यदि किसी व्यक्ति को शांत वातावरण, जंगल आदि में रख दिया जाए तो वहाँ उसे कोई किसी तरह का ज्ञान नहीं हो पाता। केवल स्वाभाविक थोड़ा सा ज्ञान होगा, भूख लगना, भोजन करना, ये इतना ज्ञान, और एक दो स्वाभाविक गुण हैं उनका ज्ञान हो जाता है। बाकी कोई भौतिक उन्नति प्राप्त करने के लिए
नियम नियमावली को जानकर के उन्नति के लिए कोई विशेष ज्ञान उसको न हो पाएगा और केवल पशुवत ही रह कर के अपने जीवन को ऐसे ही पूरा कर लेगा। हम सभी से यही प्रार्थना है कि हम परमपिता परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप को जान करके पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए ऋषि प्रणीत ग्रंथों का जो परमपिता परमात्मा की वाणी वेदानुकूल हैं अध्ययन करके स्वाध्याय करके विद्वानों की बातों को सुन करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं और सुखमय रहें। ओम शांति।